नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर जो है वो कल यहाँ पर जो लास्ट वीडियो हमारा रहा था कल का, वो हमारा रहा था आर्थिक जीवन की विशेषता का, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो हम बात कर रहे थे, सामाजिक राजनीतिक वो नगर नियोजन। और आज जो है मैंने कह दिया था कि आज हम यहाँ पर जो है वो सिंधु घाटी का पतन और उसके साथ साथ में जो है वो बात करेंगे प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल आपने जैसा कि पता ही होगा कि यहाँ पर जो है वो सिंधु घाटी के स्थल है वो लगभग जो है वो 2800 यहाँ पर जो है वो स्थल मिल चुके हैं अब तक। बट जो है वो यहाँ पर, और इसके साथ साथ में बात करूँ कि इंडिया में कितने हैं, तो इंडिया में 900 प्लस यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो स्थल देखने को मिलेंगे। लेकिन जो है वो कुछ प्रमुख स्थल में लेके आया हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लगभग जो है वो 50 के समथिंग जो है वो प्रमुख स्थल है। तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे और जो है वो इन स्थलों से बाहर जो है वो आपको क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। लगभग इसमें से लगभग ऐसे इतने हैं कि लगभग 10 या 15 स्थल ही आपको ध्यान रखने हैं। बाकी को आपका जैसा कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि कहाँ पर कौन कौन सा नाम है, वो एक बेसिक नॉलेज के लिए यहाँ पर कुछ ऐड किया है। बट आपको जो याद रखना है स्थल, वो तो लगभग जो है वो 15 ही रखना है। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तो लगभग जो है वो 15 ही स्थलों में से पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इन सभी में से पूछा जाएगा, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसे दे दिया जाएगी, ये कहाँ पर बताइए कि कौन कौन सा स्थल कहाँ पर है, तो ऐसे पूछ ले हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान, सिंध, ऐसे कुछ एरिया दे दे और उसमें से आपको मिलान चिन्ह हो, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो सभी चीज़ें चर्चा करेंगे। तो आज जो है वो हम बात करेंगे प्रमुख स्थलों के बारे में और यहाँ पर सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में। और आज जैसे ही यहाँ पर पतन का वीडियो, आज जैसे कि इस वीडियो के बाद में जो है वो सिंधु घाटी का सभ्यता के सभी वीडियो खत्म हो जाते हैं, सभी मैंने डाल दिए हैं। और अब अगली जो वीडियो डालेंगे वो उस वैदिक सभ्यता पर डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के साथ साथ में हम बात करते हैं कि क्या किस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो हमारे आ जाते हैं पहले सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। क्या आते हैं? सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो प्रमुख स्थल में क्या क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, चलिए बात करते हैं। प्रमुख स्थल में देश सबसे पहले लिया है कि कौन कौन से देश में कौन कौन से प्रांत, कौन कौन से जो वो स्टेटों में यहाँ पर पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें, हम बात करेंगे सबसे पहले अफगानिस्तान की। इसके बाद में हम जो है वो पाकिस्तान को लिया है, पाकिस्तान के बाद में भारत को लिया है। तो हम 3 यहाँ पर देशों के बारे में जानकारी देंगे और उनमें कौन कौन से कितने प्रांत हैं वो चलिए बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कितने यहाँ पर प्रांत देखने को मिले, तो आपको 2 याद करने हैं। क्या याद करने हैं? 2 आपको याद करना है। मुंडी गार्ग, क्या? मुंडी गार्ग, सुर्तगोई। आपको यहाँ पर अफगानिस्तान में 2 ही यहाँ पर जो है वो प्रांत आपको याद करने हैं। क्या याद करना है? मुंडी गार्ग, सुर्तगोई। क्या याद करना है? मुंडी गार्ग, सुर्तगोई। आप 2-3 बार रिपीट करेंगे, आपको खुद को खुद ही याद हो जाएगा, और कहाँ पर है वो सब आपको पता चल जाएगी। इसके बाद में अगर बात करें इन दोनों के बाद में मुंडी गार्ग, सुर्तगोई, इसके बाद में जो है वो बात करें, इसके बाद में बात करें पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में हमें यहाँ पर 3 जो है वो जगह देखने को मिलती है, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। क्या क्या देखने को मिलता है? पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, 3 यहाँ पर प्रांत यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, स्टेट यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो प्रांत यहाँ पर देखने को मिले। तो बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में यहाँ पर जो है वो हड़प्पा यहाँ पर देखने को मिला। क्या यहाँ पर देखने को मिला? पंजाब में हमें यहाँ पर हड़प्पा स्थल यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो पंजाब में हड़प्पा स्थल हमें यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद में बात आती है सिंध में। तो सिंध, अभी मैं बात करूँ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान के क्षेत्र हैं। तो पाकिस्तान में यहाँ पर है, और इन क्षेत्रों में कौन कौन से प्रांत यहाँ पर मिले वो उनकी बात कर रहे हैं। तो पंजाब में जो पाकिस्तान का पंजाब है उसमें हड़प्पा। सिंध में जो है वो क्या क्या यहाँ पर मिला, तो सिंध में बात करते हैं तो हमें यहाँ पर पहला मोहनजोदड़ो हमें मिला। क्या मिला? मोहनजोदड़ो मिला। चंदुदड़ो यहाँ पर मिला। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट जो है वो जगह लेके आया हूँ, प्रांत दिल लेके आया हूँ, ताकि आपको याद हो सके और आपको पता भी चले कि ये प्रांत कहाँ पर है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंध में। चनुदड़ो सिंध में, लोग
यहाँ पर लोहम जोदड़ो, क्या है लोहम जोदड़ो, जुदेर जोदड़ो और है कोट दीजी, क्या है कोट दीजी, रहमान डेरी और अमरी, यहाँ पर जो है वो ये सभी यहाँ पर कहाँ पर है, सिंध में। अगर बात करें रहमान डेरी तो ये सबसे छोटा यहाँ पर प्रांत है, क्या है सबसे छोटा है, सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा है। यहाँ पर लिख सकता हूँ सिंधु, क्या लिख सकते हैं, सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा प्रांत कौन सा है, रहमान डेरी, क्या है रहमान डेरी। इस वापस से बात करते हैं सिंध के मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, लोहम जोदड़ो, जुदेर जोदड़ो, कोट दीजी, रहमान डेरी, अमरी। यहाँ पर ये सभी किसके कहाँ पर है, सिंध में, कहाँ पर है सिंध में। अगर बात करें यहाँ पर बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान में कौन कौन से हैं, तो बलूचिस्तान में हमें यहाँ पर 3 देखने को मिलते हैं। कौन क्या क्या देखने को मिलता है बलूचिस्तान में, क्या हमें कितने देखने को मिलते हैं, बलूचिस्तान में 3 देखने को मिलते हैं। तो बलूचिस्तान में सुतकांगडेर, क्या है सूतकांगडोर, क्या है सूतकांगडोर, बालाकोट और डाबरकोट, क्या मिले सूतकांगडोर, बालाकोट, डाबरकोट। याद कर लीजिए सूतकांगडोर, बालाकोट, डाबरकोट, क्या है सूतकांगडोर, बालाकोट, डाबरकोट। हमारे जो है वो पाकिस्तान के सभी प्रांत यहाँ पर जो खत्म हो चुके हैं, पर अफगानिस्तान की बात कर लिया। अब बात आती है भारत के, भारत में जो है वो कहाँ पर कितने स्थल हमें देखने को मिलते हैं वो बात करते हैं। तो भारत में हमें जो है वो देखने को मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर प्रांतों में, कहाँ पर 7 जो है वो राज्यों में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। 7 राज्य कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। क्या क्या है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। इसके अलावा बात करें जम्मू कश्मीर में कितने प्रांत है मिले, वो एक मिला मांडा, क्या है नाम मांडा, क्या है मांडा, क्या है मांडा। राजस्थान में क्या है, कालीबंगा, करणपुरा, अनूपगढ़, तरखानवाला, क्या है कालीबंगा, क्या है कालीबंगा, करणपुरा, अनूपगढ़ और तरखानवाला, क्या क्या मिले यहाँ पर बात हो गई। इसके बाद में चलते हैं हरियाणा की, राखीगढ़ी, क्या है राखीगढ़ी, मर्दाना, कुनाल, बनावली और भगवानपुरा और मीठाथल, क्या क्या मिले राखीगढ़ी, मर्दाना, कुनाल, बनावली, भगवानपुरा और मीठाथल। हमें कहाँ से मिलते हैं, हरियाणा से। इसके बाद में बात करें गुजरात में, तो गुजरात में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, लोथल, धोलावीरा, लूनीकरण और रंगपुर, रोजदी और यहाँ पर सूरजकोटदा, यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश में, वापस से बात करेंगे गुजरात में। गुजरात की मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी, क्या है लोथल, धोलावीरा, लूनीकरण, रंगपुर, रोजदी, सुरकोटदा, सभी इम्पोर्टेंट है, नोट यहाँ पर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में क्या है, आलमगीरपुर, मांडी, हुल्लास, क्या है आलमगीरपुर, मांडी, हुल्लास, क्या है आलमगीरपुर, मांडी, उल्लास, क्या है उल्लास। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अपने जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था देमाबाद है, देमाबाद कहाँ पर है, बेरठ में, कहाँ पर है बेरठ में। इसके अलावा बात करें पंजाब में क्या है, रोपड़ और चंडीगढ़, क्या है रोपड़ और चंडीगढ़, कहाँ पर है पंजाब में, रोपड़ और चंडीगढ़, क्या है रोपड़ और चंडीगढ़, रोपड़ और चंडीगढ़, क्या है रोपड़ और चंडीगढ़। क्या देखने को मिला, रोपड़ और चंडीगढ़ हमें यहाँ पर जो है वो प्रांत देखने को मिले। तो दोस्तों सभी जो है वो प्रांत आप भी कुछ इस तरीके से ही अपनी कॉपी में यहाँ पर बना ले, ताकि आपको जो है वो याद रख सके। सभी प्रांत आपको सही आपको लिखने हैं, हरियाणा में हरियाणा, गुजरात में गुजरात, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश, ताकि आपको पता चले कि कौन से स्टेट में कौन से प्रांत है, वो सभी आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, जो भी करना है वो कर लीजिए। इसके बाद में जो है वो हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, हम जो है वो सिंधु घाटी का सभ्यता का जो पतन हुआ उसके कारण के यहाँ पर जो है वो जानकारी देंगे, और क्या क्या कारण रहे, क्या क्या यहाँ पर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा कारण, वो सभी चर्चा हम डिटेल से यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो हम जैसा कि यहाँ पर सभी यहाँ पर प्रांत बता दिया है, अगर आपको इनको अगर ट्रिक में चाहिए, ट्रिक में याद करवाना है, तो नीचे ट्रिक में जो है वो आप ट्रिक यहाँ पर वीडियो कमेंट कर दीजिएगा कि हमें ट्रिक भी बताइए इनकी, ताकि हम याद रख सकें।
तो हम ट्रिक भी बता देंगे। फिलहाल आप वैसे ही आपको नोट डाउन करना होगा फिलहाल। और अभी आपको यहाँ पर जो है वो इसके बाद में बात करेंगे। आपको मैंने बता ही दिया कि हम बात करेंगे किसकी, पतन के बारे में। तो फिलहाल यहाँ पर अब जो वो है बलूचिस्तान और यहाँ पर सिंध और पंजाब जो है वो पाकिस्तान में थे, और अफ़गानिस्तान में आपको 2 ही बताए हैं, और इंडिया में आपको 7 हमें जो है वो प्रांत देखने को मिलते हैं, 7। चलिए हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। क्या बात करेंगे? सिंधु सभ्यता के पतन के कारण हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के, जो भी यहाँ पर अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा जो है वो क्या कहा गया, वो चलिए बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि पतन के कारण क्या हो सकते हैं। तो वैसे ही हम बात करते हैं फिर से डायग्राम बना के, एक याद करवाने का जो फॉर्मूला मैं बताया हुआ हूँ इस तरीके से आप लिखिए। फिर यहाँ पर जो है वो पतन के कारण यहाँ पर डाल लीजिए, पतन के कारण। इसके बाद में जो है वो यहाँ पर डालते रहिए। पहला हम क्या किसे मान सकते हो, किसे मान सकते हो? पहला हम मान सकते हो किसको? पहला हम मानेंगे यहाँ पर जो है वो आर्यों का आक्रमण। क्या? आर्यों का आक्रमण क्या मानेंगे? पहला आर्यों का आक्रमण। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा हम यहाँ पर जो है वो मानेंगे किसको? किसको? नदियों का मार्ग परिवर्तन। क्या देखने को मिलेगा? नदियों का मार्ग परिवर्तन। चलिए तीसरा यहाँ पर चलते हैं। तीसरा हमें क्या देखने को मिलता है? संक्रमण। क्या देखने को मिलेगा? संक्रमण रोग, या हम बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हो? प्राकृतिक आपदा। देखिए प्राकृतिक आपदा में सभी काफ़ी सारे आते हैं, नदियों का मार्ग परिवर्तन सभी आता है, बट यहाँ पर जो है वो आप इसको ना मान के आपको ऐसे रखिए कि संक्रमण रोग यहाँ पर किसके द्वारा बताया गया, यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं आगे। तो आगे हम यहाँ पर बात करेंगे चौथा बाढ़ के बारे में, कि बाढ़ का कारण भी यहाँ पर जो है वो सिंधु सभ्यता के पतन का कारण रहा। संक्रमण रोग भी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा। नदियों का मार्ग भी परिवर्तन जो है वो सिंधु घाटी का सभ्यता का जो है वो रीजन रहा। आर्यों का आक्रमण या फिर विदेशी आक्रमण बोल सकते हो इसे, विदेशी आक्रमण। इसके अलावा लास्ट हमारा जो है वो होता है, लास्ट हमें जो देखने को मिलता है जलवायु परिवर्तन। हम फिलहाल यहाँ पर इन पांचों के बारे में बात करेंगे। हम पांचों के यहाँ पर जो है वो पांचों के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे रीजन वैसे तो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग यहाँ पर मत दिए गए हैं, क्योंकि रीजन ऐसा था कि आद्य ऐतिहासिक काल में यहाँ पर जो है वो ये सभ्यता मिली है। आद्य ऐतिहासिक काल की यहाँ पर ये सभ्यता है। और आपको भी पता है कि यहाँ पर पुरातात्विक के जो है वो साक्ष्य के आधार पर ही हम यहाँ पर इसके बारे में बता पाएंगे। सभी इतिहासकार पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही बता पाए हैं। तो यहाँ पर लिखित साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिला है, इस वजह से जो है वो सभी इतिहासकारों का थोड़ा थोड़ा मत अलग अलग है। और इस वजह से काफ़ी यहाँ पर ऐसे पॉइंट, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर जो है वो बनते हैं। अलग अलग यहाँ पर जो है वो कुछ रीजन्स यहाँ पर बनते हैं काफ़ी सारे, बट हम बात करेंगे मोस्टली 5 यहाँ पर रीजन्स की। और आपका जो क्वेश्चन बनने वाला है कुछ इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। तो राजस्थान के सभी एग्जाम्स और जो है वो सीएटी का जो भी है वो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 कारण आपको याद रखने हैं। पांचों कारण में कौन कौन से कारण किसने किन इतिहासकारों के अनुसार यहाँ पर बताया गया है वो आपको याद रखना है। तो पहला हम फिर से बात करेंगे आर्यों का आक्रमण, विदेशी आक्रमण, नदियों का मार्ग परिवर्तन और संक्रामक रोग। और अगर बात करें बाढ़ का,
चौथा और पांचवा है जलवायु परिवर्तन का। तो हम यहाँ फिलहाल यहाँ पर जो है वो इसको मिटा रहे हैं, आपको याद हो ही चुका होगा। हम यहाँ पर डिटेल से आपको करवाते हैं। तो बात करते हैं पहले की किसकी, पहला रीजन हम यहाँ पर जो है वो मोस्टली आप यहाँ पर डाल लीजिए पतन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन। इसके बाद में पहला हम रीजन यहाँ पर डालेंगे विदेशी आक्रमण या फिर आर्यों का आक्रमण। देखिए पहला हमारा पॉइंट आता है विदेशी आक्रमण या आर्यों का आक्रमण। यहाँ पर किसी इतिहासकार के द्वारा बताया गया। तो सबसे पहले बात करूँ तो इतिहासकार हैं हमारे कौन से हैं, यहाँ पर जो है वो है व्हीलर एवं पिगट के अनुसार व्हीलर और पिगट के अनुसार क्या कहा गया कि विदेशी आक्रमण जो और आर्यों का आक्रमण जो है वो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण यहाँ पर बताया गया व्हीलर और पिगट के अनुसार। किनके द्वारा, व्हीलर और पिगट के अनुसार। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक और यहाँ पर मोस्ट पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर नोट डाल के यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज जो भी इम्पोर्टेंट बातें होगी वो आज ही आपको जो है वो लास्ट आपकी क्लास है तो आपको बता दी जाएगी, किधर की भी हो कहीं की भी हो, सिंधु सभ्यता के कहीं से भी पॉइंट की हो वो आज ही बताई जाएगी। तो आपको नोट डाल के यहाँ पर डालना होगा कि जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता को ऋग्वेद में हर्यूपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता को ऋग्वेद में हर्यूपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्यूपिया। क्या कहा जाता है? हर्यूपिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हर्यूपिया किसे कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को या फिर हड़प्पा सभ्यता को हर्यूपिया कहा जाता है। बात करते हैं सेकंड, हम यहाँ पर बात करते हैं सेकंड हमारा जो है वो रीजन, सेकंड हमें यहाँ पर जो है वो रीजन हमें देखने को मिलता है। सेकंड किस रीजन से, सेकंड रीजन की बात करें तो हमें यहाँ पर जो है वो नदियों का मार्ग परिवर्तन। तो हमें यहाँ पर नदियों के मार्ग परिवर्तन का कारण यहाँ पर देखने को मिला सिंधु घाटी सभ्यता में। और यहाँ पर किस इतिहासकार के अनुसार यहाँ पर नदियों का मार्ग परिवर्तन जो है वो सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बना, वो अगर बात करें तो यहाँ पर माधो स्वराज वंश। किनके द्वारा? माधव स्वराज वंश के द्वारा। किनके द्वारा? माधव स्वराज वंश के द्वारा। नदियों का मार्ग परिवर्तन का जो है वो कारण किसके द्वारा, कौन से इतिहासकार के अनुसार कहा गया? माधव स्वराज वंश के अनुसार। किनके अनुसार? माधव स्वराज वंश के अनुसार। अगर बात करें तीसरा, तो तीसरा हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है? तीसरा हमें देखने को मिलता है यहाँ पर संक्रमण रोग। क्या देखने को मिलता है? संक्रमण रोग। अगर बात करें संक्रमण रोग की, तो संक्रमण रोग पतन का प्रमुख कारण जो रहा था, तो किनके द्वारा, कौन से इतिहासकार के द्वारा यहाँ पर कहा गया? तो संक्रमण रोग यहाँ पर जो है वो संक्रमण रोग जो है वो किनके द्वारा कहा गया? संक्रमण रोग जो है KUR कनेडी
KUR कनेडी के द्वारा या अनुसार, क्या माना गया? संक्रमण रोग। संक्रमण रोग में आप नोट डाल के यहाँ पर लिख लीजिएगा, नोट डाल के यहाँ पर लिखिएगा कि मोहनजोदड़ो में मलेरिया के साक्ष्य मिले। कौन से मिले? मलेरिया के साक्ष्य मिलते हैं मोहनजोदड़ो में। तो मलेरिया के द्वारा भी यहाँ पर जो है वो सिंधु सभ्यता का यहाँ पर पतन हुआ। बात किया हमने यहाँ पर 3 की। चौथा पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट कौन सा है? बाढ़। क्या है? बाढ़। क्या देखने को मिला? बाढ़। बाढ़ देखने को मिला, या फिर बोल सकते हो नदियों के द्वारा लाई गई बाढ़। नदियों के द्वारा लाई गई बाढ़। देखिए, नॉर्मल बाढ़ भी आ सकता है, नदियों के द्वारा लाई गई बाढ़ यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगर बात करें किनके अनुसार यहाँ पर जो है वो बताया गया, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बताया गया मेके, किसके अनुसार? मेके एवं जॉन, इनके मेके एवं जॉन मार्शल, किनके द्वारा? मेके एवं जॉन मार्शल के द्वारा क्या कहा गया? नदियों के द्वारा लाई गई बाढ़ का प्रमुख कारण क्या रहा? सिंधु सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण यहाँ पर देखने को मिला है। अगर बात करें यहाँ पर जो है वो बाढ़ के बारे में, तो यहाँ पर जो है वो क्या मिले हमें देखने को? बाढ़ के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर मार्शल के द्वारा, क्या है? जॉन मार्शल के द्वारा यहाँ पर जाना गया कि मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ देखने को मिले। कितनी बार? 7 बार बाढ़ देखने को मिले। कितनी बार? 7 बार बाढ़ देखने को मिला। अब हमारा जो है वो लास्ट हमारा एक और यहाँ पर रह जाता है, तो हम यहाँ पर लास्ट हमारा ऑप्शन रहता है 5वां, क्या रहता है? जलवायु परिवर्तन। क्या देखने को मिलता है? जलवायु परिवर्तन। किन के द्वारा यहाँ पर कहा गया कि जलवायु परिवर्तन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण है? तो अगर बात करें यहाँ पर अमलानंद घोष के अनुसार, किनके अनुसार? अमलानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन का जो है वो प्रमुख कारण रहा। तो अब यहाँ पर ये तो बात हो गई हमारे सभी इतिहासकारों के द्वारा यहाँ पर जो है वो रीजन्स दिए गए। बात करते हैं पहला क्या रहा? विदेशी आक्रमण, आर्यों का आक्रमण। व्हीलर और पिगट के अनुसार नोट यहाँ पर डलवाया था। सिंधु सभ्यता के ऋग्वेद में हरियूपिया कहा गया सिंधु सभ्यता को। किसको? सिंधु सभ्यता को क्या है? सिंधु सभ्यता को ऋग्वेद में हरियूपिया कहा गया। सेकंड बात आती है नदियों का मार्ग परिवर्तन का कारण यहाँ पर देखने को मिला। तो माधव स्वराज वस्त्र के अनुसार यहाँ पर जो है वो नदियों का मार्ग परिवर्तन का कारण यहाँ पर देखने को मिला। और तीसरा जो है वो बात आती है संक्रमण रोग का। तो संक्रमण रोग का KUR कनेडी के अनुसार जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो KUR कनेडी के अनुसार यहाँ पर जो है वो संक्रमण रोग, जिसमें हमें बात की थी नोट डाल के कि मोहनजोदड़ो में जो है वो हमें क्या देखने को मिला? मलेरिया की साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मलेरिया की साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। और चौथा हमें बात की थी बाढ़, या फिर जो बात है नदियों के द्वारा लाई गई बाढ़ है वो मेके एवं जॉन मार्शल के द्वारा यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलता है। मेके एंड जॉन मार्शल के द्वारा ये भी जाना गया, जॉन मार्शल के अनुसार यहाँ पर ये बताया गया कि मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ देखने को मिले हैं हमें।
साक्ष्य मिले हैं। इसी के अनुसार 5वां पॉइंट आता है जलवायु परिवर्तन का। तो यहाँ पर अम्लान घोष के अनुसार यहाँ पर क्या बताया गया, जलवायु परिवर्तन। सबसे अगर बात करें सटीक यहाँ पर जो है वो रीजन या फिर जो है वो कारण क्या रहा, तो यहाँ पर सबसे सटीक यहाँ पर कारण हमें देखने को मिला, कौन सा देखने को मिला, यहाँ पर नदियों का मार्ग परिवर्तन। हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, नदियों के द्वारा लाई गई बाढ़। तो लाई गई बाढ़ और परिवर्तन हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिला, नदियों के द्वारा लाई गई बाढ़। मैके एवं जॉन मार्शल के अनुसार यहाँ पर जो है वो सबसे यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर रीजन कारण यहाँ पर देखने को मिला है। तो सबसे महत्वपूर्ण रीजन आपको मैंने बता दिया है कि नदियों और जो है वो नदियों द्वारा लाई गई बाढ़ है। मैके और जॉन मार्शल के अनुसार यहाँ पर जो है वो सटीक यहाँ पर उतरता है रीजन, कारण जो है वो सटीक उतरता है। और यहाँ पर बताया गया था कि 7 बार यहाँ पर जो है वो मोहनजोदड़ो में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं बाढ़। इसके अलावा मोस्ट पॉइंट आपको यहाँ पर एक और यहाँ पर बात करें तो मोस्ट पॉइंट हमें यहाँ पर जो है वो जलवायु परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है अम्लान घोष के अनुसार। एक पॉइंट आपको और यहाँ पर उतारना है, क्या यहाँ पर छठे रीजन को मैं उतार रहा हूँ वो मिटा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर जो है वो लिख लीजिएगा। सभी रीजन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी पूछा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन के अनुसार किन के अनुसार जो है वो जलवायु परिवर्तन सिंधु घाटी सभ्यता का पतन रहा, तो अम्लान घोष के द्वारा। यहाँ पर जो है वो विदेशी आक्रमण आर्यों का एक आक्रमण व्हीलर के और मैके के द्वारा। इसके अलावा बात करें संक्रमण रोग के बारे में, मलेरिया के जो साक्ष्य मिले हैं वो किन के द्वारा है, यहाँ पर जो पतन का कारण यहाँ पर देखने को मिला तो KUR कनेडी के द्वारा। और अगर बात करें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बाढ़ का कारण हमें मैके और यहाँ पर जो है वो किसके द्वारा, मैके और जॉन मार्शल के द्वारा देखने को मिला। माधव स्वराज हमें वर्ष यहाँ पर जो है वो किनके द्वारा, यहाँ पर नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन का कारण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो गाइस सभी डिटेल मैंने बता दिए। इसके अलावा जाते जाते एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर डाल के आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हो कि विश्व में भूकंप के साक्ष्य सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता से मिले। सिंधु सभ्यता से मिले, कहाँ से मिले, सिंधु सभ्यता से मिले। सिंधु सभ्यता में भी आपको कहाँ से मिले अगर बात करें तो कहाँ से मिलते हैं, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो वो कालीबंगा से देखने को मिले। कहाँ पर, कालीबंगा से। कहाँ पर, कालीबंगा से हमें यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। विश्व में भूकंप के साक्ष्य सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में कहाँ से देखने को मिलता है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कहाँ सर्वप्रथम कौन सी सभ्यता है या फिर कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ऑप्शन में सिंधु सभ्यता भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर सिंधु सभ्यता के अंदर अगर आपको पूछ लिया जाए कि ऑप्शन में कालीबंगा दिया हुआ हो तो कालीबंगा भी यहाँ पर जो है वो सही सटीक आंसर रहेगा। तो आपको जो है वो यहाँ पर ये नोट डाल के आपको लिख देना होगा। पहला विदेशी आक्रमण आर्यों का और सिंधु सभ्यता का जो है वो रीजन यहाँ पर नदियों का परिवर्तन, संक्रमण रोग, क्या यहाँ पर संक्रमण रोग, नदियों का परिवर्तन, मार्ग, संक्रमण रोग, ये सभी यहाँ पर रीजन रहे। बाढ़, नदियों के द्वारा लाई गई बाढ़, और एक हमारा था जलवायु परिवर्तन जो हमने यहाँ पर मिटा दिया है। जलवायु परिवर्तन जो था वो यहाँ पर किनके द्वारा था, यहाँ पर अम्लानंद घोष। तो फिलहाल गाइस सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। फिलहाल वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको सिंधु घाटी सभ्यता की सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छे लगे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और कंटिन्यू यहाँ पर जो है इसी तरीके से बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो ऋग्वेदिक काल के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी यहाँ पर वो यहाँ पर टॉपिक पर चलती रहेगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर वो ऋग्वेदिक काल के बारे में ही हम बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में जो है वो आज्ञा लेता हूँ यहाँ पर विदा लेने की। तो फिलहाल जय हिंद, जय भारत।